हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। मिस्ड अबॉर्शन जिसका कि अर्थ होता है, हमने एक सोनोग्राफी करी जिसमें बच्चे की धड़कन ठीक थी, लेकिन जब रिपीट सोनोग्राफी करी तब बच्चे की धड़कन पेट के अंदर जा चुकी थी। ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है, और जब भी ये होता है तो ऑलमोस्ट एवरीवन क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 60 to 70% केसेस में कॉज ये माना जाता है कि कुछ डिफेक्टिव एम्ब्रियो था जिसको कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बोलते हैं, और इसकी वजह से एबॉर्शन हुआ। इसलिए कभी भी एक या दो एबॉर्शन में कई बार टेस्ट इंडिकेटेड नहीं होते। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्यों हो सकती है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी किसी में भी हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि इन एबनॉर्मलिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि उम्र ज़्यादा हो, स्पेशली 35 या 40 ईयर्स से ज़्यादा अगर उम्र है तो उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म है और अनकंट्रोल्ड है, मतलब आप दवाइयों पर नहीं है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनमें कि एएनए टेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो इन केसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बढ़ने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। सेकेंड कॉमन कारण जो देखने के लिए मिलता है वो है थ्रोम्बोफिलिया, यानी कि ब्लड में खून जमने की क्षमता ज़्यादा होना। ऐसे केसेस में बेबी को डेवलप होने के लिए जो ब्लड फ्लो चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। इस वजह से बेबी का ब्लड फ्लो प्रॉपर न होने की वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाती और बेबी का धड़कन रुक जाता है। इसको हम टेस्ट करते हैं कुछ थ्रोम्बोफिलिया वर्कअप के टेस्ट के माध्यम से, जिनमें प्रमुख टेस्ट हैं एप्ला प्रोफाइल, हाइपर होमोसिस्टीनिया देखने के लिए होमोसिस्टीन लेवल, और प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी। यूजुअली पेशेंट्स में अगर एक एबॉर्शन हुआ है तो कोई भी टेस्ट नहीं किए जाते, लेकिन दो से ज़्यादा एबॉर्शन है तो इन रूटीन टेस्ट के अलावा, जिनमें मैंने थ्रोम्बोफिलिया वर्कअप और एएनए टेस्ट, टीएसएच टेस्ट और डायबिटीज़ का HbA1c टेस्ट बताया, इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में हम कई बार POC कैरियोटाइप टेस्ट बोलते हैं। ये ऐसा टेस्ट है कि जब भी मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो उस फीटस को, उस एबॉर्टस का टेस्ट लेके जांच के लिए भेजना कि इनमें कैरियोटाइप एबनॉर्मलिटी थी कि नहीं थी। अगर कैरियोटाइप एबनॉर्मलिटी बार बार सेम टाइप की देखने के लिए मिल रही है तो कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से PGT टेस्ट करके सिलेक्टेड एम्ब्रियो डालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मिस्ड अबॉर्शन से अगर आप बार बार फाइट कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।